हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। बच्चों लास्ट वीडियो हमने कौन सा सम किया था बेटा? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सम नंबर 4। इन दिस वीडियो विल सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सम नंबर 5, पेज नंबर बेटा 58, पेज नंबर 58 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, राइट। चलो बेटा क्वेश्चन रीड करें हम। पहला स्टेप बेटा, जब भी सम सॉल्व करोगे तो पता है ना बेटा क्या करना है, हमें पहले क्लासिफिकेशन आना चाहिए बेटा, और क्या आना चाहिए हमें, जितने भी मैंने 20 एडजस्टमेंट दिया ना बेटा, वो 20 एडजस्टमेंट रिवाइज करके तभी बेटा स्टार्ट करने का फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस, सम टाइम वेस्ट नहीं करते। सुचित्रा एंड गायत्री आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 3:2। 3:2 मतलब क्या बेटा? 3/5, 2/5। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर trading account and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date। तो जरा चेक कर बेटा, क्लासिफिकेशन देखो कैसे करेंगे बेटा, 7 हेड्स में कि 9 हेड में बेटा? 9 हेड्स ना। व्हाट इज 9 हेड्स? FE, FI, OE, OI, PC, PD, RD। पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट साइड को हम क्या बोलते बेटा? डेबिट ही बोलते, और पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट साइड को बेटा हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट बोलते हैं, ठीक है। तो चलो देखिए बेटा क्या दिया, देखो एक परचेस एंड सेल्स दिया बेटा, बट दोनों साथ में दिया है, तो हमें नहीं समझ में आ रहा कि डेबिट में का परचेस है कि सेल्स है बेटा। तो तुम्हें याद है फाइनल अकाउंट हमने किया, स्टार्टिंग के फर्स्ट 4 सम क्या है, परचेस कहाँ था बेटा? डेबिट साइड में आता ना बेटा। तो ये जो 65,000 है ना बेटा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? FE हो जाएगा, और ये हमारा क्या आएगा बेटा? FI हो जाएगा। बोलो समझ में बेटा? दैट मीन 65,000 जो है बेटा वो क्या है? परचेसेस है, और 1,85,000 बेटा क्या है? हमारा सेल्स है। वर्क मैनेजर सैलरी, नेक्स्ट वन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्क मैनेजर सैलरी? मैंने बताया था ना बेटा क्लासिफिकेशन करते समय स्टार्टिंग में हमने किया था हाउ टू क्लासीफाई। तो बेटा हमने क्या किया था, हमने फैक्ट्री में वर्कर लोग को रखा हुआ बेटा, तो बॉस एवरी नाउ एंड देन जाके उनको ये नहीं बोल सकता ना ऐसे काम करो वैसे काम करो, बार बार तो उनको बोल नहीं सकता। तो मतलब बॉस ने क्या किया है, एक मैनेजर को हायर करके रखा है, वो जो पूरा वर्क संभालता है, दैट इज व्हाट इज नोन एज वर्क मैनेजर सैलरी। तो ये बेटा कहाँ आएगा? फैक्ट्री एक्सपेंस में आएगा। कहाँ आएगा बेटा? फैक्ट्री एक्सपेंस। कैपिटल देखो कहाँ आएगा बेटा? पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड। ओपनिंग स्टॉक बेटा कहाँ आता है? FE में आता है। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स हमें पता है ना बेटा, डेटर्स मतलब डेबिट साइड आता है, तो ये PD हो जाएगा बेटा, और 35,000 बेटा क्या हो जाएगा? हमारा PC। दैट मीन्स क्रेडिटर्स बेटा कितना अमाउंट है? 35,000। वेजेस एंड सैलरीज बेटा क्या है हमारा? पहला वर्ड कौन सा है? वेजेस है ना, तो क्या आएगा? FE। बिल रिसीवेबल बेटा क्या आएगा? PD बराबर। बिल्स पेबल बेटा क्या आएगा? PC। डिस्काउंट बेटा ओ लिख देने का। अब अमाउंट चेक करो, डेबिट में है कि क्रेडिट में बेटा? चेक करो, क्रेडिट में है ना, तो OI। जब हमने डिस्काउंट रिसीव किया, मैंने पहले बताया था बेटा डिस्काउंट कमीशन इंटरेस्ट, तो ये बेटा हमारा इनकम भी हो सकता है और एक्सपेंस भी हो सकता है। तो क्या लिख देने का? O लिख देने का। डेबिट में रहेगा तो E लिखेंगे, और बाद में अगर क्रेडिट में दिया तो I लिख देंगे। मोटी पावर बेटा क्या आता है? फैक्ट्री एक्सपेंस आता है बेटा। कस्टम ड्यूटी हो, इम्पोर्ट ड्यूटी हो, या बेटा रॉयल्टी हो, वो बेटा क्या है? कहाँ आता है बेटा? FE में आता है, तो उसमें इसको क्या लिखेंगे? FE। वापस देखो इंटरेस्ट आएगा बेटा, O लिख देने का। चेक करो डेबिट में है कि क्रेडिट में बेटा? क्रेडिट में ना, तो ये क्या आएगा? OI। नेक्स्ट वन, अनप्रोडक्टिव वेजेस। तो बेटा अगर प्रोडक्टिव वेजेस है, प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, उसको प्रोडक्टिव वेजेस बोलते हैं, तो बेटा कहाँ आता था? FE में आता है। बट ये क्या आएगा? अनप्रोडक्टिव वेजेस, तो बेटा कहाँ आएगा? OE में आएगा। ऑडिट फीस OE। रेंट बेटा कहाँ आएगा? OE। कन्वीनियंस कहाँ आएगा बेटा? OE। गुडविल हमारा असेट्स है तो PD। कॉपीराइट भी बेटा असेट्स है तो PD। बिल्डिंग हम बेटा RD बोल सकते हैं, असेट्स बोले RD एक ही होता है बेटा। पार्टनर्स लोन तो बेटा क्या आएगा? PC हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट, एनी काइंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इज व्हाट? PD। कैश एट बैंक इज व्हाट? PD। चेक करो बेटा क्लासिफिकेशन में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो एक बार देख लो बेटा। इफ यू हैव एनी डाउट बेटा कमेंट में तुम लिख सकते हो बेटा, ठीक है बेटा। क्लासिफिकेशन हो गया, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या बेटा? हम एडजस्टमेंट रीड करेंगे, अगर उससे रिलेटेड कोई आइटम ट्रायल बैलेंस में होगा तो बेटा हम उसके ऊपर डॉट डाल देंगे, राइट है? ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करें। क्या दिया देखो एडजस्टमेंट 1, स्टॉक ऑन 31st March 2019 वॉज वैल्यूड एट ₹19,700। बेटा क्लोजिंग स्टॉक का ट्रायल बैलेंस है बेटा, कुछ कनेक्शन नहीं, कुछ इसमें दिया नहीं बेटा, ठीक है। गुड्स कॉस्टिंग ₹3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, तो इसको हम क्या बेटा क्या बोलते हैं? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल को बेटा हम क्या बोलते हैं बेटा? एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा हम इसको? एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट वन बेटा एडवर्टाइजमेंट है क्या? यहाँ चेक करो बेटा, मुझे नहीं दिख रहा बेटा, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मोटिव पावर इंक्लूड्स 500 पेड फॉर द डिपॉजिट ऑफ पावर एंड पावर मीटर बोला है, तो यहाँ चेक करो बेटा, मोटिव पावर दिख रहा है बेटा,
इसको हम बेटा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको हम? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। जब हम एडजस्टमेंट करते हैं मैं तुम्हें समझाता बेटा। डेप्रिशिएट बिल्डिंग, तो बिल्डिंग के ऊपर डॉट डाल दो बेटा, राइट। और क्या दिया बेटा? राइट ₹2000 फॉर बैड डेब्ट्स एंड मेंटेन RDD एट 3% दिया बेटा। तो हमें पता ना हम डेटास के लिए वैसे भी प्लेस छोड़ के रखे बेटा। नेक्स्ट हम क्या दिया बेटा? बिल रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ ₹4000। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? बिल रिसीवेबल डिसऑनर। तो वो एंट्री अगर तुम्हें याद होगा बेटा, हमने लास्ट में जो 16 से लेकर 20 के एडजस्टमेंट बेटा ये एक एंट्री है बिल रिसीवेबल डिसऑनर का। एंट्री क्या आएगा बताओ? बताओ बेटा क्या आएगा? बोलो क्या आ जाएगा? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। एंट्री क्या आएगा बेटा? इफ़ यू वांट यू कैन राइट ऑन दिस। इसको अगर लिखना है तो बेटा तुम लिख सकते हो। क्या एंट्री आएगा बेटा? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। तो बेटा डेटर्स के लिए वैसे भी हम प्लेस छोड़ते ही है बेटा, तो बिल रिसीवेबल के ऊपर डॉट डाल दो, पुट अ डॉट ऑन बिल रिसीवेबल। चेक कर लो एवरीवन, ये अगर हो गया तो बेटा हम पोस्टिंग करना स्टार्ट करें। जी तो बेटा वीडियो को पॉज करके पहले तुम क्लासीफाई कर लेना बेटा, पहले लिख लेना, फिर उसके बाद हम बेटा हम पोस्टिंग करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद दी, हम स्टार्ट करें बेटा, पोस्टिंग करना स्टार्ट करें हम। चलो बेटा पहले ये लिख दो, ट्रेडिंग अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2019, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2019। एंड नेक्स्ट पेज पे देखो पार्टनर का नाम लिख दो बेटा, सुचित्रा एंड गायत्री। यहाँ लिख दो सुचित्रा एंड गायत्री। एंड यहाँ देखो लाइबिलिटीज में भी कैपिटल लिख के बेटा पार्टनर का नाम लिख देना, सुचित्रा गायत्री। एंड बैलेंस शीट एज ऑन क्या आएगा? 31 मार्च 2019। तो कैन वी स्टार्ट बेटा? स्टार्ट करें हम। चलो देखो फर्स्ट स्टार्ट हम देखो क्या दिया बेटा? परचेसेस एंड सेल्स। परचेस बेटा कितना है? 65,000, तो लिख देते हैं 65,000। सेल्स कितना है? 1 इनो कॉलम है ना बेटा, बिकॉज नीचे रिटर्न दिया ना बेटा, 1,85,500। कोई भी आइटम के नीचे बेटा प्लस माइनस होता तो होगा तो बेटा हमेशा इनो कॉलम में लिखते हैं, ठीक है। और जिसके ऊपर डॉट होगा उसको इनो कॉलम में लिखिए। नेक्स्ट वन क्या है बेटा? वर्क मैनेजर सैलरी, वो भी कहेंगे बेटा FE में आएगा। टू वर्क मैनेजर सैलरी, वर्क मैनेजर सैलरी कितना अमाउंट है बेटा? वर्क मैनेजर सैलरी का 2,300। आउटर कॉलम, डॉट नहीं तो आउटर कॉलम हो गया बेटा, ये 3 आइटम लिखे। नेक्स्ट वन इज व्हाट? पार्टनर्स कैपिटल ना बेटा, ओपनिंग कैपिटल बैलेंस बोलते हैं। ये क्या आएगा बेटा? 75,000। एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट? 40,000। 75,000 40,000 हो गया बेटा। नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक कितना? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ओपनिंग स्टॉक? 18,700। आउटर कॉलम 18,700। हो गया बेटा। नेक्स्ट वन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स का अमाउंट कितना है बेटा? 47,500। और क्रेडिटर्स के ऊपर देखो डॉट नहीं है बेटा, तो डायरेक्ट हम आउटर कॉलम लिखेंगे। डेटर्स हमेशा इनर कॉलम लिखते हैं, क्रेडिटर्स बेटा आउटर कॉलम लिखेंगे। कितना? 35,000। चेक कर बेटा, हो गया। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, डेटर्स 47,500, क्रेडिटर्स 35,000। नेक्स्ट वन वेजेस एंड सैलरीज, FE टू वेजेस एंड सैलरीज। चेक करो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वेजेस एंड सैलरी बेटा कितना है? 4,000। नेक्स्ट वन बिल रिसीवेबल बेटा, आफ्टर डेटा 3 to 4 लाइन छोड़ के लिखना है बेटा। हाँ, बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल अमाउंट 22,000 इन अ कॉलम, लेवल लाइन बिकॉज के ऊपर डॉट है ना बेटा। बिल्स पेबल PC, बिल्स पेबल 27,300। चेक कर बेटा, हो गया। बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल, बिल रिसीवेबल 22,000, बिल्स पेबल 27,300। नेक्स्ट वन डिस्काउंट, क्रेडिट में है ना बेटा, तो हम इसको क्या लेंगे? बाय डिस्काउंट
ओ आई में आएगा बेटा। एंड इफ़ यू वांट यू कैन ऐड वन वर्ड डिस्काउंट रिसीव भी लिख दोगे बेटा तो भी चलेगा। हाँ 400 बाय डिस्काउंट 400। नेक्स्ट वन बेटा मोटिव पावर, देखो इसके बाद डॉट है बेटा। मोटिव पावर कितना अमाउंट है चेक करो मोटिव पावर का 1350 इन अ कॉलम। कस्टम ड्यूटी बेटा एफ में आएगा टू कस्टम ड्यूटी, उसको इंपोर्ट ड्यूटी भी बोल सकते हैं बेटा। 1500। नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट ओ आई बाय इंटरेस्ट अमाउंट कितना बेटा 1300। नेक्स्ट वन अनप्रोडक्टिव वेजेस ओई अनप्रोडक्टिव वेजेस अमाउंट 3000। नेक्स्ट वन ऑडिट फीस $2,500। नेक्स्ट वन रेंट 1,800। कन्वीनियंस 2,000। एवरीवन इज राइटिंग बेटा, देखो ये हो गया लिख के बेटा। नेक्स्ट वन इज गुडविल पीडी ना बेटा। गुडविल 25,000। कॉपीराइट्स पीडी 20,000। बिल्डिंग डॉट है बेटा, तुम लिख देंगे बिल्डिंग 88,000 इन अ कॉलम। लीव अ लाइन पार्टनर्स लोन ना बेटा, हम सुचित्रास लोन लिख सकते हैं बेटा। लाइबिलिटीज पार्टनर से लोन लिया ना तो बेटा क्या होगा, पार्टनर से लोन या आउटसाइड से बेटा किसी से भी लोन लोगे। लोन क्या होता है बेटा, हमारा क्या होता है लाइबिलिटीज। लोन टेकन तो बेटा क्या होता है लाइबिलिटीज होता है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट 40,000। कैश एट बैंक अमाउंट 26,000। चेक कर लो बेटा, पीडी में चेक करो बेटा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक बार चेक कर लो बेटा, और बैलेंस शीट चेक कर लो बेटा। एक बार क्रॉस चेक कर लो बेटा, तुमने बराबर से लिखा है। अगर कुछ आइटम मिस आउट हो तो बेटा एक बार लिख लो। चल बेटा हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, हमने बराबर लिखा है कि नहीं। परचेसेस 65,000 देखो बेटा लिखा हुआ है। सेल्स 1,85,500। वर्क मैनेजर सैलरी तो बेटा कहाँ आएगा, एफ में 2,300। पार्टनर्स कैपिटल 75,000 एंड 40,000। ओपनिंग स्टॉक 18,700 लिखा हुआ बेटा। डेटर्स 47,500। क्रेडिटर्स 35,000। वेजेस एंड सैलरीज 4,000 लिखा हुआ है। बिल रिसीवेबल पीडी इन अ कॉलम 22,000। बिल्स पेबल 27,300 बेटा लिखा हुआ है। डिस्काउंट ओ आई 400। मोटिव पावर एफई 1350 इन अ कॉलम। कस्टम ड्यूटी एफई 1,500। इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना है क्या बेटा 1,300 लिखा हुआ है ओ आई में। अनप्रोडक्टिव वेजेस ओई
व्हाट इज अमाउंट 3000 लिखा हुआ है बेटा, ऑडिट फीस वही 2500, रेंट 1800, कन्वेनेंस 2000, गुडविल 25,000, नेक्स्ट वन कॉपीराइट दिस इज 20,000 है बेटा, 29 नहीं है बट 20,000 कॉमा दैट इज कॉमा, कॉपीराइट 20,000, बिल्डिंग 88,000 इन अ कॉलम, पार्टनर्स लोन सुचित्रा's लोन 6150, इन्वेस्टमेंट 40,000, कैश एट बैंक 26,000। चेक करो बेटा हमने बराबर से लिखा है जी। तो बेटा एक बार वीडियो रिवाइंड करके एक बार चेक कर लेना बेटा, ठीक है। तो कैन वी स्टार्ट विद द फर्स्ट एडजस्टमेंट। बेटा ये होने के बाद ही बेटा हम क्या करें, एक बार क्रॉस चेक करने के बाद ही बेटा हम एडजस्टमेंट स्टार्ट करते। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एडजस्टमेंट। देखो बेटा फर्स्ट एडजस्टमेंट देखो क्या बोला है, क्लोजिंग स्टॉक ना बेटा, तो क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री सबको आता है, तो लिख देते बेटा एंट्री क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। बेटा ये तो हर एक सब में तुम्हें आता है बेटा, इसका इफेक्ट भी तुम्हें याद हो जाना चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, व्हाट इज द अमाउंट 19,700, 19,700। तो ये बेटा कहाँ आता है, क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट बेटा कहाँ आता है, पीडी में आता है, और सेकेंड इफेक्ट बेटा कहाँ आता है, एफआई में आता है। चलो बेटा फर्स्ट इफेक्ट दे दे, क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट कहाँ आएगा बेटा, पीडी में आएगा। तो हम लिख दे बेटा पीडी में क्लोजिंग स्टॉक कितना अमाउंट बेटा 19,700, दिस इज वन इफेक्ट। लिख दो बेटा पीडी में 19,700। सेकेंड इफेक्ट बेटा कहाँ आएगा, एफआई में ना, यहाँ लिख देते बाय क्लोजिंग स्टॉक 19,700। एवरीवन चेक करो बेटा, हो गया। फिनिश्ड। लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड एडजस्टमेंट। सेकंड एडजस्टमेंट देखो बेटा क्या दिया है, गुड्स कॉस्टिंग ₹3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। इसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। तो एंट्री बताओ क्या है बेटा, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। याद है बेटा एक इफेक्ट, तुम्हें एंट्री याद होना चाहिए बेटा, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल निकाल दो बेटा हम एडवर्टाइजमेंट, और उसका एंट्री क्या आएगा, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। सी व्हाट इज द अमाउंट, चेक करो बेटा अमाउंट कितना दिया 3,000। लिख दो बेटा ये एंट्री एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट कहाँ था बताओ बेटा, वही में आता है, बोलो यस और नो। और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बेटा कहाँ आता है, एफआई में आता है। बोलो बेटा ये समझ में आया बेटा, इफेक्ट भी बाजू में लिख देने का। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट कहाँ आएगा बेटा, ओई में आएगा। टू ट्रेडिंग अकाउंट बेटा कहाँ है, एफआई में। तो पहले ओई में जाओ, यहाँ लिख दो टू एडवर्टाइजमेंट, इफ यू वांट बेटा टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल लिखो तो भी चलेगा। टू एडवर्टाइजमेंट 3,000, दिस इज वन इफेक्ट। लिख दो बेटा, हो गया, ओई में लिखिए। सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा बेटा, एफआई में आएगा। बाय एडवर्टाइजमेंट कितना अमाउंट बेटा 3,000, लिख लो। एवरीवन फिनिश्ड। चलो बेटा नेक्स्ट है, इसमें देखो क्या दिया बेटा, मोटिव पावर इंक्लूड्स ₹500 पेड फॉर द डिपॉजिट ऑफ द पावर मीटर। बेटा इसको ना बेटा हम ओरली करने का बेटा, बिकॉज इसको अगर लिखने जाओगे ना बेटा रेक्टिफिकेशन में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो हम हिंदी में इसको ट्रांसलेट करते हैं बेटा। देखो इसका क्या मतलब होता है, मोटिव पावर क्या होता है बेटा, पावर का बिल है बेटा, जो मोटिव पावर है बेटा उसका बिल कितना है बेटा 1350। तो इसका इन्फॉर्मेशन क्या बोला है, देखो मोटिव पावर जो आया ना उसमें 500 डिपॉजिट भरा हुआ है बेटा। देखो बेटा डिपॉजिट क्या होता है, सपोज एग्जांपल ना बेटा देखो एवरीवन, हम लोग ना किसी की शॉप किसी की प्रॉपर्टी बेटा हमने रेंट पे लिया हुआ बराबर, तो हमें क्या 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 पे करना पड़ेगा बेटा, डिपॉजिट पे करना पड़ेगा। बोले यस और नो। तो वो रेंट खत्म होने के बाद जैसे हम 11 मंथ हो गया या 1 ईयर 2 ईयर होने के बाद हम उसको खाली कर रहे बेटा, तो पता है वो हमें डिपॉजिट वापस मिलता है। बोले बेटा यस और नो।
तो डिपॉजिट जब वापस मिलेगा बेटा दैट मीन्स वो हमारा क्या बेटा खुशी की बात है ना बेटा, हमारे लिए वो क्या बेटा असेट्स है। तो ये मोटी पावर इंक्लूड बोला ना बेटा, तो उसमें से बेटा हमें क्या करना पड़ेगा 500 जो डिपॉजिट भरा बेटा हमें फ्यूचर में मिलेगा। एक्चुअल बेटा हमारा 1350 मोटी पावर नहीं है बेटा, तो इसको हम कहते हैं लेस डिपॉजिट्स। तो यहाँ तक तुम्हें समझा था बेटा 500 डिपॉजिट है, तो ये अगर आउट ऑफ कॉलम अगर तुम माइनस करके देखोगे ना बेटा कितना आ रहा है 850 आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा 850। तो एक्चुअल मोटिव पावर बेटा हमारा कितना है 850 है। 500 तो डिपॉजिट था। बोलो बेटा ऐसा नो, एवरीवन अंडरस्टूड दिस पार्ट? बोलो बेटा ये समझ में आया? सेकेंड इफेक्ट बेटा ये डिपॉजिट का पैसा हमें वापस मिलेगा ना बेटा, तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा असेट्स हो जाएगा। तो यहाँ लिख दो असेट्स में लिख दो डिपॉजिट ऑफ मोटी पावर। तो कितना डिपॉजिट ऑफ मोटी पावर बेटा कितना लिखेंगे 500। बेटा समझ में आया सबको? डिपॉजिट असेट्स कैसे हो गया, डिपॉजिट हमें मिलेगा ना बेटा, तो इसलिए हमने कहा लिख देना बेटा पीडी में लिखना है 500। दिस इज 500। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? नेक्स्ट वन फोर्थ है, जिसमें देखो बेटा क्या बोला है डेप्रिशिएट बिल्डिंग एट 5% बेटा। तो बिल्डिंग का 5% में डेप्रिशिएट करना बेटा, तो हम इसको डायरेक्टली इसके डेप्रिशिएशन अगर लिखना 20 का लिखिए डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। असेट्स का नाम क्या दिया बेटा, देखो बिल्डिंग दिया हुआ है, तो डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। 10% बता बेटा कितना आएगा 8800 आएगा, उसको हाफ कर तो कितना आएगा बेटा 4400। बोले ऐसा नो, तो हम क्या लिखते हैं बेटा 4400। तो डेप्रिशिएशन का फर्स्ट पे कहाँ है बेटा ओई में आता है, और ये बेटा कहाँ आएगा पीडी में आएगा। फर्स्ट इफेक्ट ओई डेप्रिशिएशन, सेकेंड इफेक्ट बेटा पीडी में लिखना है। एंटर लिख दो ये। आफ्टर दिस इफेक्ट लिख दे बेटा हम, बोले इफेक्ट कहाँ आएगा, फर्स्ट इफेक्ट बेटा कहाँ आएगा वही में आएगा ना, तो यहाँ लिख देते टू डेप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग। टू डेप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग कितना अमाउंट बेटा 4400। दिस इज वन इफेक्ट। चेक करो बेटा ये समझ में आया सबको? सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा बेटा, बिल्डिंग में से क्या करना बेटा माइनस होता है ना डेप्रिशिएशन, लेस डेप्रिशिएशन 4400। तो आउट ऑफ में चेक कर बेटा कितना है 0 0 10 माइनस 4 बेटा कितना है 6, ये 3 83,600 आ रहा है। कितना है बेटा 83,600। एवरीवन देख लो बेटा फर्स्ट इफेक्ट ओई में जाके लिखने का डेप्रिशिएशन का फर्स्ट इफेक्ट, और सेकंड इफेक्ट आता है लेस फ्रॉम असेट्स। फिनिश्ड। फिफ्थ वाला बेटा हम ओरली करते हैं ना, राइट ऑफ ₹2000 एज अ बैड डेट्स। बैड डेट्स में क्या था बेटा हमारा पैसा डूब गया ना, तो डूब गया मींस कौन सा डुबाने वाला है बेटा हमें डेटा से डुबाएगा ना बेटा। बट इससे पहले बेटा हम क्या करते हैं बैड डेट से पहले लास्ट वाला एडजस्टमेंट करते बेटा 6 वाला एडजस्टमेंट। तो व्हाट इज द एंट्री, इसका क्या करेगा बिल रिसीवेबल डिस्काउंट का बेटा क्या एंट्री है बताओ डेटर्स अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री बेटा ये एंट्री इसमें याद होना चाहिए बेटा, हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में लिखा है बेटा एडजस्टमेंट ना, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। कितना अमाउंट चेक करो बेटा 4000। तो पहले ये लिख देते बेटा डेटा से पहले जो भी रिलेटेड है जिसमें पहले ये करके फिर बैड डेट्स फिर आरडीडी, फिर उसके बाद बेटा क्या आएगा आरएफडी रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटास आएगा। बोलो बेटा समझ में है? चेक करो बेटा चेक करो डेटास कहाँ है बेटा डेबिट में है ना बेटा, और ये भी क्या है डेबिट में बेटा। तो ये दोनों बेटा हमारा देखो क्या ये पीडी में आएगा और बेटा रिसीवेबल बेटा पीडी में है राइट। तो हम डेटास में ऐड करते हैं प्लस बिल रिसीवेबल डिसऑनर, बिल रिसीवेबल डिसऑनर, बिल रिसीवेबल डिसऑनर कितना अमाउंट आएगा बेटा प्लस ना बेटा, तो कितना आएगा 0057 + 4 11 51,500 आ रहा है। कितना है बेटा 51,500। ये हो गया बेटा। अब बिल रिसीवेबल जब चेक करो बेटा पीडी में ही है, बट ये क्या बेटा देखो क्रेडिट में बोल बेटा ऐसा ना, और यहाँ क्या बेटा डेबिट है ना, ये डेबिट में असेट्स, तो यहाँ क्या बेटा माइनस। तो क्या लिखे बेटा डिसऑनर ऑफ बिल, डिसऑनर ऑफ बिल। बिल रिसीवेबल तो बिल रिसीवेबल ही डिसऑनर हो गया बेटा, तो क्या आ गया बेटा माइनस। तो 22,000 माइनस 4,000 करेंगे तो बेटा कितना आएगा आउट ऑफ कॉलम में 18,000। एवरीवन चेक कर लो बेटा ये आया समझ में। अब एडजस्टमेंट 5 करें बेटा, ये हो गया चेक करो बेटा ऐड टू दी डेटर्स और बिल रिसीवेबल में बेटा क्या हो गया माइनस हो गया। तो लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट 5 देखो क्या बेटा रुपीस राइट ऑफ ₹2000 एज अ बैड डेट्स। बैड डेट्स में बेटा क्या था पैसा डूब गया,
तो लिख देते बेटा लेस बैड डेब्ट्स कितना अमाउंट बेटा 2000, तो हम इसको माइनस करें 0 0, ये कितना बेटा 5 बराबर है बेटा 11 में से 2 गया तो बेटा कितना है 9, चेक करो बेटा कितना है 49,500 इन कॉलम में पड़ेगा बिकॉज बेटा आरडी बाकी है हमारा 49,500। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? बोलो बेटा आई सेकेंड इफेक्ट बेटा लिखना बोला नहीं, ये क्या बैड डेब्ट्स है, इसको क्या बोलेंगे बेटा हम? बोलो बेटा हम इसको क्या बोलेंगे? बैड डेब्ट्स ऑफ, बोलो क्या बोलेंगे इसको? बैड डेब्ट्स ऑफ एडजस्टमेंट। तो बोलो व्हाट इज बैड डेब्ट्स ऑफ एडजस्टमेंट? दिख रहा है बेटा बैड डेब्ट्स ऑफ एडजस्टमेंट कितना अमाउंट है बेटा, कितना अमाउंट था 2000, बैड डेब्ट्स ऑफ एडजस्टमेंट 2000 हो गया बेटा। नेक्स्ट वन कितना दिया बेटा, चेक करो। आरडीडी बोला ना 3%, किसका 3% बेटा 49,500 का 3%, चेक करते कितना रहा है 0 0 कट, 3 5 15, 3 9 27, 27 प्लस 1 28, 3 4 12, 12 प्लस 2 बेटा कितना आएगा 1485, कितना रहा बेटा 1485, हम माइनस करें लेस आरडीडी 1485, क्या माइनस करके देखो कितना आ रहा है 10 - 5 5, 9 - 8 1 0 बराबर 9 - 1 8 और ये 48015। बोले बेटा आया समझ में ये? चलो बेटा नेक्स्ट इफेक्ट दे बेटा आरडीडी का 1485, यहाँ लिखते बेटा 1485 आरडीडी ऑफ एडजस्टमेंट ना बेटा, चेक करो यही अमाउंट था ना 1485। एवरीवन चेक करो बेटा, एनी डाउट? ये हो गया ना बेटा। इसके बाद बेटा हम चेक करो एक बार, क्रॉस चेक करो बेटा कुछ इनर कॉलम में रह गया क्या बेटा, और कोई एडजस्टमेंट नहीं रह गया ना बेटा, हो गया ना एडजस्टमेंट हमारा। तो टोटलिंग करने से पहले बेटा जो इनर कॉलम पहले इसको आउटर कॉलम में लिख देते बेटा, ये कितना आ जाएगा 65,000 बराबर, और ये शेष बेटा कितना आएगा 1,85,500। यहाँ देखो बेटा प्लस करेंगे तो कितना आएगा 3485, बेटा माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं था, आउटर कॉलम में कितना आएगा 3485। एनीथिंग एल्स? और जब चेक करो बेटा कुछ इनर कॉलम में रह गया क्या बेटा, नहीं ना। चलो बेटा फिर ग्रॉस प्रॉफिट नोने देखते कैसा आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। डेबिट का टोटल देखो बेटा, क्रेडिट का टोटल देखो कितना आ रहा है। एवरीवन एक बार चेक करो बेटा, टोटल करो बेटा। मैं ये लिख के रखूँ, मुझे देखो डेबिट साइड का टोटल बेटा मुझे आया है 92,350, और क्रेडिट साइड का बेटा टोटल कितना है 2,08,200। एवरीवन चेक करो बेटा, ये आ रहा है सबको, ये टोटल आना चाहिए बेटा। डेबिट का कितना बेटा, एवरीवन विल डू दी कैलकुलेशन बेटा। मैं बेटा प्लस करने जाऊँगा तो पता ना बेटा वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है बेटा, इसलिए देखो मैंने टोटल करके रखा बेटा। डेबिट का कितना 92,350, और क्रेडिट साइड का बेटा कितना 2,08,200। तो बेटा कौन सी साइड ज़्यादा बेटा, क्रेडिट साइड ज़्यादा है ना बेटा, तो टोटलिंग ऐसे ही करते ना बेटा, जो साइड ज़्यादा वही दोनों तरफ लिख देते। 2,08,200, यहाँ भी कितना आएगा 2,08,200। कहाँ कम है बेटा, डेबिट साइड में ना, कितना कम है वो माइनस करके देखना पड़ेगा ना 92,350। ज़रा माइनस करके देखो कितना आ रहा है बेटा, ये 0 हो जाएगा, और ये 5 और ये 1, ये 11 हो जाएगा ना बेटा, कितना 8, ये 7, 7 - 2 बेटा कितना आएगा 5, ये 2 और ये 10, ये कितना आ रहा 1 और 1, कितना आ रहा चेक करो बेटा 1,15,850 आ रहा है। तो हम यहाँ लिख दिए बेटा 1,15,850। सो दिस इज कॉल्ड इस बेटा, हम इसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं ना। टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, C फॉर सर्कल, C फॉर कैरी डाउन। देख लो बेटा ऐसे ही करते हैं ना टोटलिंग। डेबिट का टोटल 92,350 आता है, क्रेडिट का बेटा कितना 2,08,200। तो हमने माइनस करके देखा तो कितना है 1,15,850। तो यहाँ लिख दिया बेटा ट्रांसफरिंग इज ऑलवेज डन ऑन द अपोजिट। तो OI में जाओ बेटा, कितना लिखा 1,15,850, राइट। चेक करो अब प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड का टोटल करो बेटा, और क्रेडिट साइड का टोटल करो, देखो कितना आ रहा है। मैं लिख के रखते बेटा डेबिट, और ये क्या क्या बेटा क्रेडिट।
यहाँ ही बच्चों मेजॉरिटी ऑफ द लोग बेटा यहाँ ही मिस्टेक होता है बेटा, बिकॉज ये सब ओई में देखो चेक कर बेटा, छोटे छोटे आइटम है ना बेटा, तो यहाँ लोग मिस्टेक करते हैं। टोटल करके देखो कितना आ रहा है तुम्हें। तो अगर मैं करूँ तो 3485 प्लस 3000 प्लस 2500 प्लस 1800 प्लस 2000 प्लस 3000 प्लस 4400 एडअप करके मुझे बेटा कितना आ रहा है 20,185 आ रहा है। और क्रेडिट कार्ड 3 आइटम में बेटा प्लस करके कितना आ रहा है 1,17,550। अगेन बताओ बेटा कौन से साइड ज़्यादा रहा, बताओ क्रेडिट साइड ज़्यादा रहा बेटा, तो दैट मीन्स हमें क्या आएगा बेटा प्रॉफिट आएगा। तो मैं यहाँ लिख दूँ बेटा टोटल के सामने 1,17,550, 1,17,550। तो यहाँ भी लिख दिया बेटा 1,17,550। कम कहाँ है बेटा, है इस तरफ कम है ना। चलो माइनस करके देख लेते कितना आ रहा है 20,185। ये 4 हो जाएगा बेटा, ये 10 माइनस 5 बेटा कितना आएगा 5। 4 में से 8 नहीं जाएगा बेटा, ये 4 हो जाएगा और ये 14 हो जाएगा ना 6, और ये कितना 3, ये कितना आएगा बेटा 7, और ये कितना आएगा 11। 97,365 आ रहा है, लिखते बेटा 97,365। तो जहाँ कम है बेटा वहाँ हम सर्कल बना के वहाँ लिख देते, इसको हम बेटा क्या बोलते हैं नेट प्रॉफिट। तो 1 बेटा 1 में 1 2 3 3 लाइन छोड़ के यहाँ क्या लिखे 2 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, इसको अंडरलाइन कर देते हैं। पार्टनर का नाम क्या बेटा सुचित्रा, और प्रॉफिटिंग शेयर सुचित्रास कैपिटल, रेशियो क्या बेटा 3/5 एंड गायत्रीज कैपिटल, गायत्रीज कैपिटल कितना बेटा 2/5। जरा चेक करते कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा बेटा। तो कितना है बेटा 97,365 डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा बेटा 5 करना पड़ेगा ना। 5 का टेबल आता है सबको, जरा चेक करें। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 4 बचेगा, 5 9 जा 45, 2 बचेगा, 5 4 जा 23, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15। कितना है बेटा 19,473। किससे मल्टीप्लाई करें बेटा 3 से मल्टीप्लाई करें, चेक करें कितना आएगा 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 4 जा 12, 12 प्लस 2 बेटा कितना आएगा 14 बराबर, 3 9 जा 27, 28, 3 1 जा 3, तो बेटा कितना आ रहा है 58,419। इसको बेटा वापस अगर तुम्हें चेक करना तो बेटा जबर से टाइम वेस्ट नहीं करना बेटा। तुम अगर तुम डिवाइड करोगे 2/5 तो डिवाइड बाई 5 वही आने वाला है ना 19,473। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। सो 2 3 जा 6 बराबर, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, कितना आएगा बेटा 9। नेक्स्ट वन 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, कितना आएगा बेटा 3। तो कितना आ रहा है 38,946, 38,946। एवरीवन फॉलो दिस। देख लो बेटा अगर तुम्हें डाउट होता तो पता ना बेटा ये दोनों अमाउंट है ना बेटा, ये दोनों अमाउंट को प्लस करके चेक कर लेने का। एग्जैक्टली 97,365 आना चाहिए। यहाँ हमें आ रहा है 9 + 6 15, 4 + 1 5 + 1 6 हो गया, 9 + 4 13 करेक्ट है, 3 1 कैरी किया, 8 + 8 16 + 1 17 करेगा, 5 + 3 1 8 और गया 9। तो करेक्ट बेटा। ये हो जाने के बाद बेटा ये जो हमने जो रफ में लिखा है ना बेटा पेंसिल से लिखने का और बाद में क्या करने का बेटा इरेज कर देने का। तो चेक करो बेटा आया सबको ये 58,419 एंड 38,946। तो ट्रांसफ़र करें बेटा, हो गया ये लिख के, तो हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो लिख देते हैं बेटा ट्रांसफरिंग इज ऑलवेज डन ऑन द अपोजिट बेटा। कहाँ से डेबिट से बेटा आएगा तो क्रेडिट साइड में आएगा, तो इसको हम क्या लेंगे बाय नेट प्रॉफिट। कितना बेटा 58,419 और इसका कितना गायत्री का 38,746। एक बार पीछे से तो क्रॉस चेक करके चेक कर लो बेटा। 58,419 लिखा है बेटा 58,400। नेक्स्ट वन क्या था ये 38,946, तो 38,496। तब इसको प्लस करते जा देखते हैं बेटा कितना आ रहा है टोटल इसका। चेक करें बेटा, बोलो कितना आएगा बेटा, ये 9 हो जाएगा, ये कितना आएगा 1, ये 4, 8 + 5 13, 8 + 5 13, 1,33,000
1,33,000 ना बेटा कि 7 + 5 8 + 5 13 7 + 1,33,419 आ रहा है। और ये कितना आ रहा है बेटा 6, ये कितना आ रहा 4, ये कितना 7, ये 8, 7 + 4 + 3 कितना आ गया बेटा 7। एवरीवन अंडरस्टूड? तो ये लिख दे बेटा हम। तो 1,33,419 बेटा डेबिट में कुछ है क्या माइनस करने के लिए बेटा? नहीं ना। तो यहाँ लिख दिया 1,33,419 और ये कितना है बेटा 78,746। तो ये लिख दिया 78,746। तो ये हो गया डिफरेंस। तो बेटा मैं यहाँ लिख दूँ 1,33,419 और ये कितना बेटा 78,746। तो इसको ऐडअप करते चेक करते कितना आ रहा है बेटा। जब इसको प्लस कर तो कितना है बेटा 9 + 6 15, 4 + 1 5, 5 + 1 6 बराबर ना बेटा। 7 + 4 कितना है बेटा 11, 8 + 3 11, 11 + 1 12, 2,12,165 आ रहा है बेटा। चेक कर लो यार। करेक्ट है बेटा। अब जा चेक करते बेटा, दोनों तरफ टोटल करो, जा चेक करो देखो सेम अमाउंट आ रहा है क्या बेटा। जब तुम प्लस करोगे ना चेक करो देखो मुझे बेटा ये थोड़ा सा देखो कॉन्फिडेंस आ रहा है बेटा, ये 5 लास्ट में है और ये भी लास्ट में बेटा मुझे 5 दिख रहा है। तो इससे मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है बेटा कि तो हमारा सम क्या होगा बेटा टैली होगा। चेक करो ठीक है, ऑन टाइम ट्रांसफ़र करो और चेक करो देखो क्या आ रहा है टैलिंग अमाउंट बेटा। जब टोटल करोगे तो तुम्हारा टैलिंग अमाउंट बेटा कितना आएगा 2,80,815 आएगा बेटा। तो यहाँ लिख दो 2,80,815। सो दिस इज़ योर टैलिंग अमाउंट। आई होप से बेटा सबको ये समझ में आया बेटा। एक बार वीडियो बेटा थोड़ा सा पॉज करके बेटा देख लेना। सो वी हैव कंप्लीटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सम नंबर 5। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम क्या सॉल्व करेंगे बेटा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सम नंबर 6। चलो बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय स्टूडेंट, टेक केयर।